तो अनिल यादव साहब, पहले तो ये एक सवाल की ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ? कल एक संदेश आया कि कोई नेता कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से नहीं आएगा, फिर आया कि आएगा, फिर आया नहीं आएगा, फिर आप आ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। ये तो प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव में हम सबको साथ में ही खड़े रहना है, लेकिन कंफ्यूजन समझ नहीं आया हुआ क्यों? जी जी, सबसे पहले तो आपके और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जब आपने चर्चा शुरू करी थी, मैं उस समय भी मौजूद था डिबेट में। अब पता नहीं आपने किस रणनीति के तहत आपकी खिड़की वहां पर लगाई, लेकिन कांग्रेस की खिड़की आपने बंद करने की कोशिश की। मैं सुन रहा था आपकी बातें, मैं तब भी ज्वाइन कर चुका था डिबेट, लेकिन मुझे जानबूझकर 10 मिनट बाद ज्वाइन कराया गया। अब पता नहीं आपके कि इसके पीछे क्या मानसिकता रही हो। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने कहा कि ये तो भाग रहे हैं। देखिए, होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि पार्टी, किसी भी पार्टी को, राजनीतिक दल, यादव साहब एक मिनट, मतलब आपने भी सीधा आरोप ही लगा दिया, लेकिन मैं इसमें मेरी पीसीआर टीम, नहीं, मेरी पीसीआर टीम बोल रही, मैं आपको बता दूं कि जब आप बैठे उन्होंने मुझे बता दिया, और चूंकि कल एक लेटर आया था हमारे पास जिसमें यह था कि नहीं आएंगे, और आज दिन में भी हमने 10 बार पूछा अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेशन से कि भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, भी जवाब देता हूं। तो फिर अब ये कंफ्यूजन होना लाजमी है। नहीं, अब आपने कम से कम ये तो मान लिया कि आपकी पीसीआर टीम ने बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कहते रहे कि कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी। पीसीआर टीम ने जब बताया तब मैंने कहा कि आप आ गए हैं, आप बोले तो बुला लें अंदर किसी को। खैर एनीवेज, आप बताइए। नहीं, आप नहीं, अच्छा खैर, नहीं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका चैनल लाखों लोग देख रहे हैं, तो गलत परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। जब आपने डिबेट शुरू करी उससे 5 मिनट पहले मैं यहाँ अवेलेबल था, लेकिन पता नहीं क्यों ये ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कांग्रेस नहीं आना चाहती है। खैर, अब मैं आपकी बात, चलिए, ऐसा अगर आपको लग गया यादव साहब, अगर आपको ऐसा लग गया, नहीं लगा, नहीं, सत्य है भाई, सत्य तो है। नहीं तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, बिल्कुल। आपने कहा लाखों लोग देख रहे हैं, तो हम यहाँ क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम तो चाह रहे थे कि ये आए। अच्छा, एनीवेज आप कंटिन्यू करें प्लीज। तो क्यों वो कंफ्यूजन क्यों हो गया? कल ऐसा लेटर क्यों आया कि नहीं आ रहे? ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि पार्टी की रणनीति होती है कई, और हर पार्टी को राजनीति में अधिकार है अपनी रणनीति बनाने का। फिर इंडिया गठबंधन के सब नेताओं ने बैठक करी, उसके बाद वो रणनीति चेंज हो गई। लेकिन मैं मीडिया की दाद देना चाहूंगा कि इतनी आतुरता से हमने एक बात को कुछ कहा, और उसके बाद अगर हम वापस पलट के दूसरी बात पर आए तो आपने हमें तपाक से पकड़ लिया। यही आतुरता यदि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में उन वादों पर भी दिखाई जाती जो उन्होंने जुमले, जिन्हें आजकल जनता जानती है, 15 लाख खाते में आने के, किसानों की आय दुगनी करने के, काला धन वापस आने के, स्मार्ट सिटी आने के, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन आने के, अगर इतनी आतुरता मीडिया दिखाता तो आज देश इस स्थिति में नहीं होता। बेरोजगारी। फिर यादव साहब, इसमें एक सवाल, एक जवाब मेरा भी सुन लीजिए कि इतनी आतुरता अगर आप दिखाते, जो आपका प्राइमरी काम है इस चीज को उठाना और जनता के बीच में ले जाना, तो शायद आपको हमारी जरूरत भी ना पड़ती। आप अगर ऐसी ही बात करेंगे तो उसका जवाब ये है, ये मेन काम पॉलिटिकल पार्टीज का है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या कमी है, क्या दिक्कत है। कई बार ये बात तो आवाज अड्डा में भी उठी, चाहे नीरज जी ने कही हो, मैंने कही हो, कि आपका काम क्या है एक प्रजातंत्र के अंदर। आप हमसे उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको कितना ही, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज आपको कितना ही भी बुरा लगे, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं, बुरा तो लगेगा सर। देखिए, आपको लगे ना लगे, लेकिन मुझे आपकी इस बात से बुरा लगेगा। अब आप थोड़ा उलझा रहे हैं, यहाँ पर कि आपने देर कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने निर्णय लिया, वैसी बात हमने कर दी। नहीं, गलत बात नहीं सुनी जाएगी सर। सुन लीजिए, सच्ची बात सुन लीजिए। जी, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब शुरू में हम लोग इंट्रो कर रहे थे सबका, तो विपिन ने ये सवाल उठाया, तो मैंने कहा कि अब तो खत्म हो गई बात, तब नहीं, खत्म कर दूं मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि तब ये हुआ था कि अंतिम सूचना तक शायद ये था कि माफी मांग ली उन्होंने, बात खत्म। हम तो नहीं, अरे सुनो ना, आप उसके बाद भी रुक नहीं रहो यादव जी। आप, मैं सुन लो पहले 30 सेकंड हमको दे दो यार, हमारे चैनल में बैठो, हमको नहीं बोलने दे रहे। नहीं पहली बात तो चुनाव खत्म हो गया, अब मीडिया गरियाने से कोई फायदा नहीं, एक वोट ज्यादा नहीं मिलेगा दोस्त, हो गया, खेल हो गया। अब जो होना तो हो गया। दूसरी चीज, हम लोगों ने कहा था कि अंतिम सूचना तक कंफ्यूजन है, पता नहीं आएंगे तो स्वागत है। खैर, ये बात खत्म करिए अब उस पर कोई दम नहीं रखिए सर। मैं अंतिम क्या कह रहा हूँ कि चुनाव खत्म हो गया है, मतदान हो गया है। अब ये हमको गोदी मीडिया बोलने से या किसी को लिबरल मीडिया बोलने से एक वोट ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, ये आप तय समझ लो। कोई भी समझ ले, धनंजय जी भी समझ ले, किसी को ज़्यादा वोट नहीं मिलना है, इसलिए भाषण देने से कोई लाभ अब नहीं है। खैर एनीवे, समय बहुत कम है सर, अब 10-15 मिनट बाकी, बक्सा खुलने वाला है, तब हम लोग नंबर्स पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने विपिन ग्राउंड पे बहुत काम किया। सज्जन को मिलाना चाहता हूँ। सज्जन, आप फील्ड में थे, बहुत घूम रहे थे। मैं क्लियर कर दूँ, सज्जन हमारे एग्जिट पोल का पार्ट नहीं है,
ये ध्यान रखिएगा। तो सज्जन जी बहुत घूम रहे थे, बहुत ग्राउंड पे गए थे, और अब सब कुछ हो चुका है। सज्जन जी 15 मिनट बाद सब बक्से से बाहर आएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस पूरे चुनाव में दो चीज़ें थीं। एक कि अगर आप पूरे देश में देखें, चाहे वो पूर्व के राज्य हों, दक्षिण के राज्य हों, या कोर एरिया बीजेपी का जो था नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, चाहे वेस्टर्न, उसमें महाराष्ट्र एक एक्सेप्शन था। अगर आप पूछें कि क्या ये चुनाव 2024 का प्रधानमंत्री मोदी को फिर एक बार मौका देना चाहती या नहीं चाहती है डोमिनेंट तौर पे, तो आंसर था कि हाँ, लोग चाहते हैं कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। क्या उनकी जगह कोई और चेहरा लोगों को पसंद है? तो इसमें एक बहुत बड़ा आंसर था कि नहीं है। अब ये जो दो पैन इंडिया डोमिनेंट पैटर्न थे, ये बहुत बड़ा संकेत है कि ये चुनाव इनकम्बेंट के फेवर में था। तो ये तो डोमिनेंट ट्रेंड है, ये मेन टेक्स्ट था इस चुनाव का, और ये तय कर देता है कि चुनाव की दिशा ये है कि जो रूलिंग पार्टी है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन दोनों की वापसी के संकेत मिलने लगे थे। लेकिन इसके साथ एक जो परिवर्तन आया था 14 और 19 की जगह, वो ये आया था कि बहुत जगह बीजेपी ने अपने पुराने कैंडिडेट रिपीट कर दिए। उनको लेके जो आलोचना होती है वो 19 में भी हुआ था, इस बार थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ये उस हद तक ये आलोचना नहीं था कि ये जो डोमिनेंट ट्रेंड था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से आए और बीजेपी फिर से अपने बल पे सरकार बनाए, उस सेंटीमेंट को ओवरकम कर रहा था। तो इस कारण से देखिए, हमने पहले ही से कहा कि ये चुनाव जो है 2019 की रेप्लिका जैसी है। रही बात दूसरी, जो बात कही गई कि 2014 या 19 की तरह कोई वेव दिखने को नहीं मिला था, तो याद रखिए कि 2019 में भी जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आए थे, चुनाव में कोई वेव था या नहीं था, इस पे ओपिनियन डिवाइडेड था। जब बीजेपी की सीटें 2014 से बढ़ के 303 हो गई, तभी आपने और लोगों ने पोस्ट फैक्टो एट्रीब्यूट किया कि मोदी वेव था। चुनाव तक लोग तब भी थोड़े संशय में थे डिबेट पे। इस बार क्या हुआ है कि देखिए, जो प्रो बीजेपी या प्रो मोदी फैक्टर जो सेंटीमेंट है, वो इंटरनलाइज्ड हो चुका है। इंटरनलाइज्ड का मतलब है कि आप बार बार उसकी स्तुति वंदना नहीं करेंगे, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं तो वो नहीं है। बहुत सारे जगहों पे जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार थोड़ी बहुत परेशानी में थे, वहां पे ये सेंटीमेंट कि मोदी के नाम पे आप वोट दे दे, इसने काम किया है। मोदी समर्थकों ने भी कैंडिडेट के स्तर पे, लोकल समीकरण के स्तर पे आलोचना की है, लेकिन ये सब आलोचना जो थी वो पार्टी के विदिन थी, वो पार्टी को हराने के लिए नहीं थी। तो ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी वाला था और इसमें कोई बहुत ही एक्सट्रीम मार्जिन नहीं होने जा रहा है, जो हमें लग रहा है कि जो बिल्कुल ऐसा चुनाव परिणाम आ जाए अगली तरफ या पिछली तरफ कि आपको कुछ अप्रत्याशित नजर आए। लेकिन हमें लग रहा है कि ये चुनाव पहले से स्पष्ट था कि वही पार्टी और वही प्रधानमंत्री फिर से आए, और ये आपको पूरब और दक्षिण में ज्यादा मिला। कोर रीजन्स में चूंकि ये इंटरनलाइज था, ये पहले से था, इसलिए इसके बारे में उस तरीके से एक जो महिमा मंडन होता है, ढोल पीटने वाली जो बात होती है, वो नहीं दिखी। लेकिन अपोजिशन में अभी भी वो एक पुल फैक्टर नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं है, और लोगों को लेके वो एक रेजोनेंस नहीं है, रिलेटेबिलिटी नहीं है जी कि आप अभी बीजेपी को पटकनी दे पाए। जी सुनील यादव जी को भी शामिल कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुनील जी, कुछ अनुमान लगाएंगे? अभी तो 10 मिनट है, लेकिन बताइए क्या मूड माहौल, अंदर से क्या आवाज आ रही है? देखिए नीरज,